आज हम जानेंगे चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी क्या है? चैट का मतलब होता है बात और जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। मतलब एक ऐसा मॉडल जिसे पहले से ही ट्रेन किया गया है ताकि आपके सवालों का जवाब दे सके। चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है जिसे ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया है। चैट जीपीटी इंसानों की तरह बात करता है, निबंध लिखता है, आप जो भी बोलो उसका जवाब देता है। मतलब आप जो भी पूछो उसका जवाब दे सकता है वो, और जो भी जानकारी लेना चाहो वो भी मिल सकती है। चैट जीपीटी 3.5 फ्री में यूज़ कर सकते हैं और चैट जीपीटी 4 पेड प्लान है जिसे और भी स्मार्ट और फोटो वॉइस भी समझ सकता है। स्टूडेंट अपनी नोट्स प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्रीलांसर कंटेंट राइटिंग और डिज़ाइन आइडिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, जॉब सीकर रेज्यूम इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं, बिजनेसमैन अपने मार्केटिंग और बिजनेस प्लान के बारे में जान सकते हैं, यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स स्क्रिप्ट टाइटल और आइडियाज़ ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी जानना चाहो जान सकते हो। इसी तरह आप चैट जीपीटी का उपयोग कर सकते हो। चैट जीपीटी का आज मैं लाइव डेमो दिखाती हूँ। इसके अलावा आप कौन कौन सी जानकारी ले सकते हैं, तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर चले जाए और तो चलो देखते हैं कैसे। पहले हम प्ले स्टोर पर चले जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च लिखा है, वहाँ जाकर चैट जीपीटी सर्च करेंगे। अब आपके सामने लिखा होता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पर जाएंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन आएगी। मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है, इसीलिए डायरेक्ट मैं ओपन में जाऊंगी। इसलिए मेरे सामने चैट जीपीटी का इंटरफेस सामने आ गया है। यहाँ पर लिखा है आस्क एनीथिंग। आप जिसके भी बारे में जानना चाहते हो वो लिख सकते हो। मान लो आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में बताओ। तो उसके आप लिखेंगे तब आपके सामने आ जाएगा उसका जो भी स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी माहिती होती है वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी यहाँ पर पहले लिखा होता है। यहाँ पर लिखा है स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, यहाँ पर सब लिखा होता है। आगे स्टॉक मार्केट के मेजर स्टॉक एक्सचेंज, कॉमन टर्म्स, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, स्टॉक मार्केट के रिस्क, सब कुछ लिखा होता है यहाँ पर। अब आगे आपको जो भी जानना है, मान लो कि आपको डिजिटल इंडिया के बारे में निबंध लिखना है तो आप लिखो डिजिटल इंडिया के बारे में निबंध। यहाँ पर निबंध, अब आपके सामने डिजिटल इंडिया पर निबंध आ जाएगा। उसमें सबसे पहले जो सब लिखा होता है, भूमिका, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य, डिजिटल इंडिया का मुख्य घटक, डिजिटल इंडिया का लाभ, चुनौतियाँ, निष्कर्ष, सब लिखा होता है। अगर आप चाहो तो इसे 500 या 1000 शब्दों में विस्तार से लिख सकता हूँ। अगर आप हाँ कहेंगे तो आएगा। अगर हाँ, अब आपके सामने वो 500 और 1000 शब्दों में लिख कर दे देगा डिजिटल इंडिया के बारे में। तो फिर से उसकी भूमिका, डिजिटल इंडिया के मुख्य घटक, उनके 9 स्तंभ, देखो सब आ जाएगा। डिजिटल इंडिया की मुख्य सेवाएं और चुनौतियाँ, डिजिटल इंडिया के लाभ, डिजिटल इंडिया का प्रभाव, डिजिटल इंडिया को कैसे अपडेट करें वो भी, सब जो भी आप तो कैसे सफल बनाएं, निष्कर्ष, चुनौतियाँ, और मीन्स के डिजिटल इंडिया के बारे में सब आ जाएगा इस निबंध में। अब आपको अगर कुछ और जानना है, जैसे कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं, रिज्यूम के बारे में, तो आप लिख सकते हैं रिज्यूम कैसे बनाते हैं। अगर आप ये लिखेंगे तो आपको रिज्यूम किस तरह से बनता है वो सब आ जाएगा। आपको रिज्यूम किस स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे, जैसे कि पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक, आपको क्या क्या रिज्यूम बनाते वक्त आपको किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, क्या होगा सब, जो करियर, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस अगर आपको हो तो, प्रोजेक्ट्स, अचीवमेंट, लैंग्वेज, नो, डेट। आपको एक डेमो भी दिखाया है, देखो रिज्यूम कहाँ बनाए वो वेबसाइट भी यहाँ दी है। ऑनलाइन वेबसाइट canva.com, resume.com, आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। अगर आप और भी जानना चाहो तो चलो जानते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट करते हो उस पर क्या टाइटल डाले हो या तो कैसे डालें, अगर ये डालें सर्च कर दिया तो आ जाएगा। आप कैसे
टाइटल डाल सकते हैं। टाइटल डालने से पहले ध्यान देने वाली बात सीधे और स्पष्ट हो, छोटा सा आकर्षक हो, इमोजी, नंबर या सवालों। टाइटल कैसे डालें पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, यूट्यूब या शॉर्ट्स के बारे में भी बताया हुआ है। एट्रैक्टिव टाइटल लिखने के एग्जाम्पल भी बताए हुए हैं। टूल्स जो मदद करते हैं उसके बारे में बताया है, कैनवा ऐप, इनशॉट ऐप, फिर कैपकट ऐप वगैरह वगैरह, जो भी टूल्स काम करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। अगर हम मार्केटिंग के बारे में भी जानना चाहें तो जान सकते हैं, बिजनेस मार्केटिंग, जैसे कि चाय के स्टॉल की मार्केटिंग कैसे करें। अब हम लिखेंगे चाय के स्टॉल की मार्केटिंग कैसे करें। आप जैसे ही लिखेंगे आपके सामने उसके बारे में आ जाएगा सब। हम जो भी जानना चाहते हो वो सब आ जाता है। देखो आ गया। चाय के स्टॉल की मार्केटिंग करना आसान भी और मज़ेदार भी, सब बताया हुआ है। चाय के स्टॉल की मार्केटिंग कैसे करें, अच्छा और यादगार नाम रखें, उदाहरण भी दिए हुए हैं, लोकेशन और स्टॉल की सजावट, सोशल मीडिया पर प्रचार करें। टाइटल एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, छोटे छोटे ऑफर या लॉयल्टी को कार्ड दें, वर्ड ऑफ माउथ, यूनिक आइडियाज़, फ़ोटोशूट और रील्स बनाएं, होम डिलीवरी या ऑनलाइन ऑफर ऑप्शन रखें। चाय स्टॉल के लिए 5 स्लोगन भी दिए हुए हैं, देखो जहाँ चाय है वहीं सुकून है, यह घुट में बात बनेगी, मतलब जो भी कड़क चाय ठंडी दुनिया में गर्म जज्बात, दोस्ती मोहब्बत और चाय तीनों दिल में। इसी तरह आप चैट जीपीटी का उपयोग कर सकते हैं।